ये बच्चा जो होता है ना, वो बच्चा होता है मासूम, ठीक है, वो फरिश्ते जैसा होता है विधायक। अच्छा, अगर आपका बच्चा गलत काम करेगा तो आप रोकेंगे नहीं? यही चीज जंगल राज में जब ये मोदी जी की देन है जो बच्चा जानता है राहुल गांधी को आज के टाइम में। सुनो, राहुल ये मोदी जी की ही देन है, समझ लो। टाइल बिछा करके वो क्या बोलते हैं, खेती करेंगे, वाली टेक्नोलॉजी मोदी जी बोलते हैं मैं ये नाले में पाइप डाल के चाय बनाऊंगा। कर्नाटक में अभी छात्र विरोध कर रहे हैं, उसके लिए बोला राहुल जेनजी को आह्वान कर रहा था कि जेनजी रोड पे उतरा तो क्यों नहीं राहुल गांधी ने उसके विरोध में कुछ बोला। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद बन गया है वो। हम ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार से रहने वाले। आज क्या बन गया वो? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार से वोट किए आप? वोट जो है हमारे 11 तारीख में हम कल जा रहे हैं। कल जा रहे वोट करने? हाँ जी। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया में थे, रैली कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक गाना गाया, कौन सा पुराना गाना है कि 6 के 6 गोली उतार दे कपार पे। तो अगर आरजेडी की सरकार आई, इनका ये कहने का मतलब था, तो क्या ऐसा कुछ होगा? अरे इन लोगों के पास कोई यही नहीं होता है। एक प्रधानमंत्री का पद कितना बड़ा होता है, कितना गरिमा होता है बोलने से पहले। वो कट्टे की बात करते हैं, तो इसी से आप लगा इसी बात से अंदाजा लगा हमारे प्रधानमंत्री एक तो इतना कमजोर और डरपोक प्रधानमंत्री अभी तक हम नहीं देखे। यही चीज जंगल राज में बोलिएगा, पहले सुन लीजिए। इतना डरपोक का कमजोर प्रधानमंत्री हमने आज तक 42 साल की उम्र में नहीं देखे। तभी सबको झुका रखा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आज तक उसको हिम्मत नहीं हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, न आज उसको हिम्मत हुई किसी स्वतंत्र पत्रकार की इंटरव्यू देने की। एक उससे तो हम कहते अनुराग ठाकुर ठीक है, रविशंकर प्रसाद कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं। उनके पास तो इतना ये है कि कहीं हमारा ये न पूछ लिया जाए। खरे प्रधानमंत्री को डर है कि ये नहीं पूछ लिया जाए ये पीएम केयर फंड में पैसा है वो कहाँ गया। ये उससे यह नहीं पूछ लिया जाए कि 2 करोड़ रोजगार की आप बात की हर साल, वो रोजगार कहाँ है। ये इतनी डरपोक प्रधानमंत्री अभी तक हमने अपने लाइफ में 42 साल की उम्र में नहीं देखे। मैं एक प्रश्न कर देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी को आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो बात बोली वो अशोभनीय थी, वास्तव में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आरजेडी के मंच पे एक 6 साल का बच्चा, 7 साल का, 8 साल का बच्चा, वो कहता कि अगर अभी लाठी लेकर चल रहे हैं, मार कर रहे हैं, सुनिए मैं बता रहा हूँ। और जब आरजेडी की सरकार आएगी तो कट्टा लेकर चलूंगा। तो नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ वहाँ पर आरजेडी के जो वहाँ के विधायक है, जो लोकल विधायक है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो थे और बच्चे को रोके नहीं। सर एक बात बताइए, बच्चा जो होता है ना, वो बच्चा होता है मासूम, ठीक है, वो फरिश्ते जैसा होता है। अब इसको कुछ समझ में आता है भाई। एक बात बता, बच्चे जब रेप करते हैं या बात करते तो उसको सजा मिलती है? एक भी रुक लो भाई, सजा मिलती नहीं मिलती ना? इतनी बड़ी सजा करने उसके बाद भी नहीं मिलते तो बच्चा भाई, बच्चे को जो दिखता है वो करता है। आज क्या दिख रहा है? जंगल आज नहीं हुआ। एक बात बताइए, वहाँ पर IAS IPS का गला रेत करके मार दिया जाता है, एक घर के 4 परिवार को जाकर के हत्या कर दी जाती है, और आप बोलते जंगल आज नहीं है। अच्छा, अगर आपका बच्चा गलत काम करेगा तो आप रोकेंगे नहीं? बिल्कुल रोकेंगे। वो संस्कार की बात है सर। आप उस बच्चे को अपना संस्कार कैसा दे रहे हो जो घर से बाहर निकल रहा है? और क्यों नहीं रोका? संस्कार की बात है। क्या दिल्ली के बच्चे नहीं करते? आ रहे पर दिल्ली से बच्चा तो मैं बेकार, मैं तो पूरे भारत में बच्चा नहीं समझता हूँ। हर दो घंटे बाद गाली मिलेगी। दिल्ली के लोग के बच्चे को देखो, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो, हर एक का बच्चा गाली से बात करता है। इससे बेहतर तो हमारा बिहार है भाई। बिहार के लोग शिक्षित है, समझदार है। दिल्ली के कौन से बच्चा बोला है मेरी माँ है, समझ के बिहार वालों का तरीके से बोल रहा हूँ, कट्टे वाली सरकार आएगी। आज क्या बंदूक वाली सरकार है, आज गोलियों वाली सरकार है, आज तलवार वाली सरकार है, जो लोगों के बीच में मारा जा रहा है वो कौन सी सरकार है? साहब ने मोदी को बोला कट्टे की बात करा। कट्टे की बात आरजेडी के स्टेज पे हुआ। कोई जो वहाँ की चुनाव लड़ रही थी विधायिका, उसने उनको नहीं रोका कि गलत बोल रहे हो, ये नहीं बोलना चाहिए। बच्चे की बात ये मान लेते हैं। मेरी बात अब एक बात बताइए, इन्होंने बोला कट्टे की बात, ठीक है। कांग्रेस के नेता रैली कर रहे हैं, पीछे से मोदी जी को गाली दे रही है। ये कौन सा वो कायदे वाली बात है? ये कहाँ पर शोभा देता है कि प्रधानमंत्री मोदी है? ये जनता है। अगर सुन लो मेरी बात, अगर जनता, अरे भाई सुन ले मेरी बात, जनता अगर जनता के लिए, अरे भाई सुन ले मेरी बात, जनता के लिए अगर आप काम करोगे तो जनता आपको सर पे बिठाएगी, और जनता के लिए तो काम करो तो जनता लात मार के भगाएगी। ये जनता की सरकार होती है। समझे? वोट से करो, गाली गलत नहीं, लोग मारोगे क्या? लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, सर्वोपरि होती है, सच्चाई है। राहुल गांधी को बोला जाता है गोली आ जाओ।
भाई थोड़ी देर आ जाओ। हाँ, आप सही कह रहे हैं। नहीं लेकिन ये बताइए, सुनिए सुनिए, 20 अच्छा साल कार्रवाई करे, तुम विरोध नहीं करोगे उसका? कह रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे होता ही नहीं। कौन सा करा तुमने विरोध? खुला बंदा ने बोला गोली मार दूंगा राहुल गांधी के। हाँ, वो बोला ठीक है, गलत है। सुनिए सुनिए सुनिए, सोशल मीडिया जब कह रहे हैं कि जनता ही सर्वोपरि, जनता ही सरकार है, सरकार बनाती है और गिराती है, लेकिन 20 साल से वही जनता तो नीतीश कुमार को सरकार में रख रही है और 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में बैठा है। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। अभी जो है, सुनिए, 20 साल से सरकार दे रहा, सुनिए, 20 साल से नीतीश जी का 20 साल से नीतीश जी का सरकार है, वो सिर्फ एनडीए की सरकार है, नीतीश की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। और जो सबसे कम सीट लाने वाला जो है मतलब नीतीश कुमार है। और जब लालू की, जिसको जंगल राज कहा जाता था, उसमें 15 साल पूर्ण बहुमत की सरकार हुआ करता था, उसको जंगल राज की संज्ञा दे रहा। आज जो 20 साल करता था भैया, कैसे हुआ करता था? बूथ कैप्चर करके हुआ करता था। अरे यार, आज की तरह बूथ चोरी तो नहीं हो रहा ना, बूथ चोरी तो नहीं हो रहा जाओ ना, है। आप देखे हो बूथ कैप्चर होते हुए? सुप्रीम कोर्ट में जाओ ना, सुप्रीम कोर्ट में जाके आप अपना दो हलफनामा दो, PIL दायर करो। क्यों नहीं कर रहे? आज तक आज तक ऐसा इलेक्शन कमीशन इंडिया नहीं देखा, ऐसा इलेक्शन कमीशन इंडिया ने देखा जो इसके ऊपर चोर अभी से भी कहते हैं, अभी से भी चोर बोल रहे हैं। अभी से पता है इस भाई को भी कहते हैं अंधभक्त है। यार, तुमको बार-बार चोर बोलेंगे, तुमको बार-बार चोर हम बोलेंगे, तुम बार-बार चोर बोलेंगे, तुम कोर्ट का सहारा नहीं लोगे कि हमको चोर बार-बार जाओ ना, तुम वही तो वही क्या कह रहा हूं, इंसान है। वो कहते रहे जाके पहले प्रूफ तो करो। हम तुमको चोर बोल रहे हैं। अरे भाई, एक पहले राहुल गांधी अपने हिसाब से जांच कर लेना। अभी 2 जगह का निकाले खाली। राहुल गांधी है भाई, सांसद है, आम इंसान नहीं है, आम इंसान नहीं है। ये मोदी जी की देन है, जो बच्चा जानता है राहुल गांधी को आज के टाइम में। सुनो, राहुल ये मोदी जी की ही देन है, समझ लो। करने वाले अरे भाई, अभी जब चोरी 10 जगह हुई है, अभी 2 जगह की पकड़ी है ना, पहले 10 जगह की पकड़ लेंगे, फिर जाएंगे वहाँ भी जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने बुलाया तो था, इलेक्शन कमीशन ने अपने पास बुलाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर तुम सच बोल रहे तो हलफनामा दाखिल करो। क्यों कांग्रेस अरे बात तो कर? भाई पहले क्यों बात इकट्ठा कर? तो करने दो सबूत मोदी सारे। जी ने जो क्या बोलते हैं इसको, टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज किया है, समझ गए? इनको लगा कि बाकी किसी को कोई अकल नहीं है, जाहिल है, जैसे तैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज कर। लेकिन ध्यान रखना, कौन राहुल जाहिल है? गांधी, कौन जाहिल है? अरे कौन जाहिल है? मोदी जी समझते सामने वाले को, लेकिन राहुल गांधी जो है ना, उसका बाप लेकर आया टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी का राहुल गांधी बाप है। तुम जितना डेटा करोगे ना, हेरा फेरी करोगे, वो पूरा का पूरा राहुल गांधी तुम लोग के सामने मुंह पे लाके मारेगा। अच्छा, टाइल बिछा करके, टाइल बिछा करके, नहीं सुनिए, टाइल बिछा करके वो क्या बोलते हैं, खेती करेंगे, वाली टेक्नोलॉजी लेके तुम्हारे आएंगे। मोदी जी बोलते हैं मैं ये नाले में पाइप डाल के चाय बनाऊंगा, तो नाली की चाय पियोगे। आलू से सोना निकालूंगा। और बीजेपी वालों ने पता करा क्या, 20 की क्लिप डाल दी और राहुल गांधी को डाल दिया उसमें। आलू से सोना किसका बयान है? आलू से सोना बनाने का किसका बयान है बताओ? मोदी जी का क्लिप बना के राहुल गांधी की डाल दी। जैसे चाहे मोदी जी बना रहे हैं, वो भी राहुल गांधी का है। बयान तो दिया ही नहीं मोदी जी ने दिया है, साहब कह रहे हैं। फिर तो ये भी तो बताओ, आलू से सोना बनाने वाला। वो कह रहे हैं कि आलू से सोना बनाने वाला बयान किसका? अरे टेक्नोलॉजी का भाई, टाइल्स आ जनता गया। है ये, हैं? जनता है। राहुल गांधी सिस्टम फाड़ देगा, राहुल गांधी फसल उगाएंगे, फसल अभी कर्नाटका में जो छात्र राहुल विरोध कर रहे गांधी हैं, सिस्टम फाड़ देगा। कर्नाटका में अभी छात्र विरोध कर रहे हैं, उसके लिए बोला राहुल जेनजी को आह्वान कर रहा था कि जेनजी रोड पे उतरा तो क्यों नहीं राहुल गांधी ने उसके विरोध में कुछ बोला? उसके लिए क्यों नहीं, अपनी सरकार के अगेंस्ट क्यों नहीं राहुल कुछ बोलता है? क्यों नहीं बोलता है? कर्नाटका में अभी जेनजी जब रोड पे आए तो क्यों नहीं बोला राहुल गांधी कि हम देंगे, वोट देंगे? हम कर्नाटका में जो उतरा है पब्लिक, वहाँ जंजीली उतरा है, उस पर लाठीचार्ज नहीं किया गया। बिहार में उतरा है, लाठीचार्ज किया गया। उत्तराखंड में उतरा है, लाठीचार्ज किया गया। वहाँ का लाठीचार्ज नहीं किया गया, वहाँ दमनकारी नीति नहीं किया गया, दमनकारी नहीं किया गया। वहाँ अपनी बात प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, प्रोटेस्ट कर रहा है, उसकी मांग को सुन रहा है। तो राहुल गांधी उस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहा है? लाठी नहीं किया जा रहा है, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहा है? कह रहा हूँ ना, लाठीचार्ज करके तो नहीं भगाया गया। बिहार में लाठीचार्ज, उत्तराखंड में लाठीचार्ज, राजस्थान में लाठीचार्ज, राहुल गांधी 31 अक्टूबर तक विदेश भ्रमण कर रहा है। उसके बाद मुझे इतना बताए, राहुल गांधी ने ये जरूर कर दिया, जितनी बार तुमने मोदी का नाम नहीं लिया होगा उतनी बार राहुल गांधी का जरूर ले लिया है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में भी कांग्रेस लाना है।